हेलो दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस टेस्ट सीरीज़ का अगला पार्ट देखेंगे जो आगामी होने वाले परीक्षा जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, CB22 एवं बिहार दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं आज इस सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, जो हर्ब ए सब नामक सिंचाई कर को किसने लगाया था। क्वेश्चन है हर्ब ए सब नामक सिंचाई कर को किसने लगाया था। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, हर्ब ए सब्र नामक सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक लगाया था। कौन लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। ये जो है उपज का, ये कर उपज का जो है ना 1/10 भाग होता था। कितना? तो 1/10 भाग। ये 1/10 भाग जो है उपज का लेता था ये सिंचाई कर के रूप में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन ए है प्रथम पानीपत युद्ध, ऑप्शन बी है चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन सी है घाघरा का युद्ध, ऑप्शन डी है खानवा का युद्ध। ये जो बाबर ने जो गाजी का उपाधि लिया था, ये लिया था खानवा का युद्ध में। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 के हुआ था। ये बाबर और मेवाड़ का शासक था। आपको मेवाड़ का शासक राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय रहा और विजय के उपरांत जो है गाजी का उपाधि धारण किया। इसका जो आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। कब हुआ था खानवा का युद्ध? 1527 में। ये याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ऑप्शन ए में है द्वारिका नाथ टैगोर, ऑप्शन बी है आनंद मोहन बोस, ऑप्शन सी है राधाकांत देव, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो ये लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर ने किया था। लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना कौन किया था? तो द्वारिका नाथ टैगोर किया था। इसकी स्थापना जो हुआ था, स्थापना आपको हुआ था 1838 ईस्वी में। कब? 1838 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय पूछ दे, इसका मुख्यालय कहाँ है लैंड होल्डर सोसाइटी का? तो ये हो जाएगा आपको मुख्यालय हो जाएगा इसका कलकत्ता हो जाएगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में है कपिल मुनि, ऑप्शन बी है पतंजलि, ऑप्शन सी है कनाद मुनि, ऑप्शन डी है बादरायन। तो देखिए, वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कौन था? तो ये था कनाद मुनि। तो कपिल मुनि जो है सांख्य दर्शन का इस सांख्य दर्शन का था। एक मिनट, ये सांख्य दर्शन का था कपिल मुनि। सांख्य दर्शन का हो गया कपिल मुनि। पतंजलि जो है योग दर्शन का था। किसका? तो योग दर्शन का हो गया आपको पतंजलि। और बादरायन जो है आपको उत्तर मीमांसा का था। उत्तर मीमांसा का हो गया। ये इसके बाद देखिए, यदि ये हो गया उत्तर मीमांसा, यदि पूर्व मीमांसा पूछे, पूर्व मीमांसा का कौन होगा? पूर्व मीमांसा, तो ये पूर्व मीमांसा का हो जाएगा जैमिनी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको थोड़ा देखिएगा बढ़िया से। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रेखी समिति का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी है कृषि साख, ऑप्शन डी है बैंक सेवा सुधार। तो ये जो रेखी समिति का संबंध जो है अप्रत्यक्ष कर से है। किससे? तो अप्रत्यक्ष कर से है। वही कृषि साख का पूछेगा, जो कृषि साख किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको खुसरो समिति। कौन समिति? तो ये हो जाएगा खुसरो समिति।
मिनट, ये हो जाएगा आपको खुसरो समिति। खुसरो समिति की सिफारिश पे जो है ना कृषि शाह का जो है हुआ था। तो देखिए एक है ऑप्शन डी है बैंक सेवा सुधार। ये बैंक सेवा सुधार से संबंधित है गौपुरिया समिति। कौन? तो गैपुरिया समिति। गैपुरिया समिति की सिफारिश पे जो है ना बैंक सेवा सुधार का गठन हुआ, गैपुरिया समिति। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारित कौन करता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है आरबीआई, ऑप्शन डी है जीएसटी। तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण जो करता है आरबीआई करता है। कौन? तो आरबीआई करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई। तो देखिए आरबीआई का स्थापना जो पूछे, तो आरबीआई का स्थापना तो ये हुआ था आपको 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। और पूछे जो किस समिति की सिफारिश पे हुआ था, तो ये जो किस समिति की सिफारिश पे, तो ये हो गया था आपको यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पे जो है आरबीआई का स्थापना हुआ। इसके बाद जो है इसका मुख्यालय पूछे, मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। इसका राष्ट्रीयकरण पूछे जो कब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ये हुआ था आपको राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। इसको देखिएगा। इसके बाद इसका जो पहला गवर्नर पूछ दे, प्रथम गवर्नर कौन है? प्रथम गवर्नर जो है आपको ओसबर्न स्मिथ था ये इसका प्रथम गवर्नर। लेकिन अभी वर्तमान में जो है, वर्तमान में शक्तिकांत दास है। कौन? तो शक्तिकांत दास हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश की संख्या बढ़ाएगा तो कौन बढ़ाएगा? किसके पास ऐसा शक्ति है? तो ये पूछ रहा है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है विधि मंत्रालय। तो देखिए उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश बढ़ाएगा ये शक्ति जो है संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। संसद पास कर देगा, इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब जो है ये कानून बनेगा। इसके बाद जो है उसका न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रेक्टिफायर का उपयोग निम्न में से किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? रेक्टिफायर का उपयोग निम्न में से किसके परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है कम वोल्टेज से उच्च वोल्टेज, ऑप्शन बी है उच्च वोल्टेज से कम वोल्टेज, ऑप्शन सी है एसी से डीसी, ऑप्शन डी है डीसी से एसी। देखिए रेक्टिफायर का उपयोग जो होता है एसी से डीसी में बदलने के लिए होता है। किसको? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, एसी से डीसी। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पाइप्ड प्राकृतिक गैस या पीएनजी का प्रयोग किया जाता है, मतलब पीएनजी का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए में है खनन के लिए, ऑप्शन बी है पकाने के लिए या भोजन बनाने के लिए, ऑप्शन सी है वेल्डिंग के लिए, ऑप्शन डी है संज्ञाहरण के लिए। तो देखिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस का जो उपयोग होता है ये भोजन बनाने के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो भोजन बनाने के लिए होता है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा भोजन बनाने के लिए, पकाने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? तो 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन ये हो गया। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है 10 डिग्री, ऑप्शन बी है 4 डिग्री, ऑप्शन सी है 15 डिग्री, ऑप्शन डी है 25 डिग्री। तो देख लीजिए सबसे पहले 1 डिग्री बराबर जो है 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। कितना होता है? 4 मिनट होता है। तो उसमें पूछ रहा है 1 घंटा के लिए, तो 1 घंटा बराबर कितना हो गया? 1 घंटा बराबर हो गया आपको 60 मिनट। तो पूछ रहा है जो कितना देशांतर की आवश्यकता होगी, तो पूरा देशांतर निकालेंगे। तो देशांतर बराबर कितना हो जाएगा आपको 60 भागा 4 कीजिएगा, 4 से भाग देंगे तो कितना हो गया 15। तो 15 डिग्री देशांतर का जो है आवश्यकता होगा। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 15 डिग्री देशांतर। तो आज यहीं तक है। कैसा लगा ये सेशन? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।